टूनपुर के जंगल में कई पक्षी अपने परिवार के साथ रहते थे। उसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा शहर में काम ढूंढने गया हुआ था। कई दिन बीत गए पर कालू कौवा घर नहीं लौटा। अम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, सुबह से आपने कुछ भी भोजन नहीं बनाया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कहाँ से बनाती भोजन, तुम्हारे पापा जो अनाज रख कर गए थे वो सारा खत्म हो गया है। उन्होंने कहा था कि जल्द लौटूंगा पर अभी तक नहीं आए। मैं जब से उनकी राह देख रही हूँ, कुछ देर और रुक जाओ मेरे बच्चे। अच्छी भूखी थी और टूनी भी उदास थी। तभी उसके पास उसकी पड़ोसन सुंदरी कबूतरी उसके पास आती है। क्या हुआ टूनी बहन, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो और बच्चों की भी आवाज सुबह से सुनाई नहीं दे रही है। कोई बात है क्या? मेरी बच्ची कल रात से भूख है, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, भोजन कैसे बनाऊं? मेरी बच्ची भूख से तड़प रही है। इसके पापा की भी अभी तक कोई खबर नहीं है। तू मेरे साथ चल, भुल्ला कबूतर से कहकर तुझे अनाज दिलवा देती हूँ। जब कालू घर आ जाए तो भुल्ला को पैसे दे देना। वो टूनी को लेकर भुल्ला कबूतर के पास पहुँचती है। भुल्ला भैया, ये मेरी पड़ोसन टूनी चिड़िया है। इसका पति शहर में काम ढूंढने गया है। इसकी बच्ची कल रात से भूखी है, कृपया करके इसको कुछ अनाज दे दीजिए। ठीक है कबूतरी बहन, मैं तुम्हारे कहने से इस चिड़िया को अनाज दे देता हूँ, पर अगर मेरे पैसे समय से नहीं लौटे तो तुम जानती ही हो। हाँ भुल्ला भैया, जैसे मेरे पति वापस आएंगे मैं वैसे ही आपको पैसे लौटा दूंगी। घर आकर टूनी अपनी बच्ची को भोजन बना कर देती है। फिर दोनों भोजन करके खुशी खुशी सो जाते हैं। समय गुजरने लगता है। एक दिन भुल्ला कबूतर टूनी के घर आता है। क्यों टूनी, तू मेरा अनाज खाकर घर पर आराम से पड़ी है? चल निकाल अनाज के, अब तुझे 3 गुने पैसे देने पड़ेंगे। भुल्ला भैया, कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए, मेरे पति अभी तक घर नहीं लौटे हैं। थोड़ा तरस खाइए मुझ पर, मैं बेसहारा चिड़िया जैसे तैसे अपने बच्चे को पाल रही हूँ। अब तुझे कोई मोहलत नहीं मिलेगी। चल घर खाली कर, जल्दी से अपना सारा सामान बाहर निकल ले, नहीं तो मुझे घर खाली करना अच्छे से आता है। मैं सच कहती हूँ, मैं आपको पैसे जल्द लौटा दूंगी। मेरे पति सच में नहीं आए हैं, मैं झूठ नहीं बोलती। भुल्ला कबूतर टूनी की एक नहीं सुनता। उसके सारे सामान को घर से बाहर फेंक देता है। टूनी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। हे भगवान, जल्दी से मेरे पति को भेज दो, नहीं तो मैं और मेरी बेटी भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। शाम होते होते कालू कौवा टूनी के पास आ जाता है। फिर टूनी उसे सारी बात बताती है। टूनी चलो यहाँ से, उस भुल्ला कबूतर की नज़र मेरे घर पर पड़ चुकी है, वो कभी भी हमें नुकसान पहुँचा सकता है। अपनी पत्नी और बेटी को लेकर कालू कौवा पास वाले जंगल चला जाता है। टूनी ये देखो, यहाँ कितनी अच्छी मिट्टी पड़ी हुई है, चलो इससे हम अपने लिए घर बनाते हैं। कालू कौवा उस मिट्टी से सुंदर सा घर बनाता है। मिट्टी का घर बहुत खूबसूरत दिख रहा था। फिर वह सभी मिट्टी से बने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। पक्षीपुर नामक जंगल में टूनी चिड़िया अपने भाई टिंकू के साथ रहती थी। वह अपने भाई टिंकू से बहुत प्यार करती थी। एक बार पक्षीपुर में मेला लगा हुआ था। तब टिंकू अपनी बहन टूनी से कहता है कि दे चलो ना, मेला देखने चले, बहुत मजा आएगा। ठीक है टिंकू, लेकिन वहाँ शैतानी मत करना। दे ना करूँगा। टूनी और टिंकू दोनों मेले में जाते हैं और टिंकू इधर उधर घूमने लगता है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। इधर टूनी चिड़िया जब टिंकू को नहीं देखती है तो वह सबसे मदद मांगती है और कहती है कि आपने मेरे भाई टिंकू को देखा है? पर उसे जवाब में नहीं ही मिला तो वह रोने लगी। बाद में वह थक हार कर खुद ही टिंकू को ढूंढने चली जाती है। वह जाते जाते एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि पेड़ के पीछे कोई पक्षी बेहोश पड़ा है। तब वह कहती है कि लगता है पेड़ के पीछे कोई पक्षी है, चलो चलकर देखती हूँ। तब वह उस पक्षी के पास जाती है और देखती है कि एक साधु वहाँ बेहोश पड़े थे। टूनी उन पर पानी के छींटे मारकर उन्हें होश में लाती है। तब साधु होश में आ जाते हैं। तब वे टूनी चिड़िया से बोलते हैं कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब टूनी चिड़िया अपनी पूरी कहानी साधु से बताती है। यह सब सुनकर साधु उसे एक जादुई किताब देते हैं और कहते हैं कि बेटा, यह जादुई किताब है, इससे जो मांगोगे वह मिल जाता है।
लेकिन इसका उपयोग तुम केवल सच्चे और अच्छे कामों में करना, इसका गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं और टूनी चिड़िया जादुई किताब से कहती है, हे जादुई किताब, मुझे मेरा भाई वापस मिल। इतना कहते ही टिंकू अपने घोंसले पर वापस आ जाता है और टूनी चिड़िया जादुई किताब लेकर घर की ओर जाती है। टिंकू को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। टूनी चिड़िया उस जादुई किताब से दूसरों की मदद करती थी, लेकिन उसी जंगल में टूनी का पड़ोसी कालू रहता था। वह यह सब देखकर टूनी से जलता था। वह उस किताब को चुराना चाहता था। एक रात कालू उस जादुई किताब को चुरा लेता है और उस जादुई किताब से कहता है कि हे जादुई किताब, मुझे अमीर बना दे। लेकिन वह जादुई किताब उसे कुछ नहीं देती, बल्कि उसे मार देती है और वहाँ से गायब होकर टूनी के पास वापस चली जाती है। फिर से टूनी चिड़िया उस जादुई किताब के माध्यम से सभी की मदद करने लगती है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो बच्चों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।